हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा कि सी प्लस प्लस में रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं या रिकर्जन की टेक्निक क्या होती है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्जन। जब किसी फंक्शन को उसकी बॉडी से वापस से कॉल करवाया जाता है तो वो फंक्शन कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को बोला जाता है रिकर्जन। ए रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मैट। रिकर्सिव फंक्शन तब तक खुद को कॉल करता है रिपीटेडली जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। Every recursive function has some condition that helps in the termination of the recursive calls, called a base case or termination condition. सभी रिकर्सिव फंक्शंस में हम कोई ना कोई कंडीशन यूज़ करते हैं जो कि रिकर्सिव कॉल्स को फिनिश करने का, ख़त्म करने का काम करती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेस केस या फिर टर्मिनेशन कंडीशन। If there is no base case in the recursive function, the recursive function will continue to repeat continuously. अगर हमने बेस केस का इस्तेमाल नहीं किया रिकर्सिव फंक्शन में तो रिकर्सिव फंक्शन इनफाइनाइटली खुद को कॉल करता रहता है। इट सॉल्व्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम विया द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। रिकर्जन को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी ओरिजिनल प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लें तो अगर हमें फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है, दैट मीन्स हम फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर किसी तरह से निकाल लें तो फैक्टोरियल ऑफ 5 भी हमारे पास आ जाएगा, राइट। फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 3 अगर हम निकाल लें तो फैक्टोरियल ऑफ 4 भी इजीली आ जाता है, राइट। द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर द रिकर्सिव कॉल्स ऑफ द फंक्शन। The stack works on the concept of last in first out, so the last call of the recursive function is completed at first. जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है उसके अलग अलग कॉल्स को स्टोर करने के लिए स्टैक नाम की डेटा स्ट्रक्चर को हमारा सिस्टम यूज करता है। जो स्टैक है वो बेसिकली काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर। इसका मतलब जो लास्ट कॉल होती है हमारे रिकर्सिव फंक्शन की वो सबसे पहले फिनिश होती है और जो फर्स्ट कॉल है वो सबसे एंड में टर्मिनेट होती है। सो गाइज, ये थ्योरी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी प्रोग्राम में कैसे रिकर्जन काम कर रहा है मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाने वाला हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सो कुछ भी मिस मत कीजिएगा। आने वाले वीडियोस को भी लगातार देखिएगा, डेफिनेटली आपको रिकर्जन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग रिकर्जन को समझना स्टार्ट करें तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम ले रहे हैं। क्रिएट ए रिकर्सिव फंक्शन विच टेक्स नंबर n एंड प्रिंट्स काउंटिंग फ्रॉम n टू 1। सो हमें एक फंक्शन बनाना है जो एक वेरिएबल n को एज ए पैरामीटर ले रहा होगा और काउंटिंग प्रिंट करेगा n से लेकर के 1 तक की। सो गाइज, डेवलपर सी प्लस प्लस को स्टार्ट करता हूँ मैं। एक न्यू फाइल मैंने बनाई एंड सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ इसका। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ मैंने सबसे पहले मेन फंक्शन का मेथड स्टब बना दिया है, ठीक है गाइज। नाउ मैं एक यहाँ पे प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ 6। तो इसका मतलब है प्रिंट फंक्शन को क्या करना होगा, 6 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी होगी। अगर मैं 10 भेजता यहाँ से तो 10 से 1 तक की काउंटिंग जो है वो प्रिंट को प्रिंट करनी चाहिए। सो नाउ मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को डिफाइन किया। सबसे पहले मैंने प्रिंट का रिटर्न टाइप दे दिया है वाइड, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना। एक n मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया एंड देखिए मुझे क्या करना है, इससे n से 1 तक की काउंटिंग को प्रिंट कराना है। सो जैसे ही फंक्शन में आया मैंने प्रिंट करवा दिया किसको, n की वैल्यू को। नाउ मैंने कॉल कर दिया प्रिंट n-1। अब एक बात सोचिए, जब मैंने प्रिंट कॉल किया और n पास किया तो वो क्या कर रहा है, n से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहा है, राइट। इसी तरह से जब मैंने प्रिंट n-1 कॉल किया तो ये क्या करना चाहिए, n-1 से 1 तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा। और ये काम कब तक होना चाहिए, जब तक n 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही n 0 हो गया मैंने इसको यहाँ से रिटर्न करवा दिया। सो गाइस, इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं अभी। ओके, एंड ये मैंने कर दिया है सेव से। नाउ अभी मैं इसको रन नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको इसका सिखाऊंगा ड्राई रन कि ये काम कैसे कर रहा है। लेट्स सी गाइस, एक एक स्टेप इसका हम समझते हैं अभी। सो ये जो पहले से मेरे पास पड़ा है कोड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और
नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो अपना ये जो कोड है ये ले जाता हूँ उधर वाइट बोर्ड पे। सो ये मैं कोड ले गया मेरा वाइट बोर्ड पे अपने। ओके, अब देखिए समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इस फंक्शन में स्टेटमेंट्स हैं उनको नंबरिंग दे रहा हूँ। जैसे ये पहला जो स्टेटमेंट है ये है 1, ये हमारा है 1.1, ये है 2, ये है 3। तो जब भी ये कोड चलेगा, ये फंक्शन चलेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1.1 चलेगा, जिससे फंक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर फॉल्स है तो लाइन नंबर 2 चलेगी, देन लाइन नंबर 3 चलेगी। यही होगा हर कॉल के लिए, ध्यान रखना है, काम आएगा। नाउ मैं सबसे पहले मेरा स्टैक बना देता हूँ इस फंक्शन के अलग अलग कॉल्स के लिए। दिस इज आवर स्टैक एंड ओके। सो ये फर्स्ट कॉल के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ के लिए, ये फिफ्थ के लिए, ये सिक्स्थ के लिए, ये सेवन्थ के लिए, ये एट्थ के लिए। इस तरीके से हमारा स्टैक बढ़ता रहेगा जब अलग अलग कॉल्स लगेगी। खैर अभी जो हमारी कॉल है, हमने कॉल में क्या किया है, हमने कॉल में किया है सिंपली फंक्शन कॉल दैट इज प्रिंट 6, राइट। सो यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 6। तो n की वैल्यू 6 हमारे पास आ गई, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब कहाँ आएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन में, तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा चला, n बराबर 0 है क्या, ये फॉल्स होगी तो 1.1 नहीं चलेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आया, 2 पे हमने क्या करा है, n को प्रिंट करा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 प्रिंट हो गया। देन कॉल लगी n-1 के साथ, तो यहाँ से n-1 यानी वैल्यू कितनी चलेगी हमारे पास में, 5 चलेगी। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। देन स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है, फॉल्स है कंडीशन। तो नंबर 2 स्टेटमेंट पे आया, यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट कराई है। सो इस टाइम पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। देन तीसरा स्टेटमेंट, वापस से कॉल लग गई n-1, यानी कि इस बार कितना पास हो गया, पहले पास हुआ था यहाँ से 5, इस बार कितना पास हो गया, 4, तो ये 4 के लिए आ गया। स्टेटमेंट नंबर 1 चला, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स। नीचे आया स्टेटमेंट नंबर 2 चला, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, ये प्रिंट हो गई 4, दिस इज 4। देन स्टेटमेंट नंबर 3 चला, फिर से कॉल लग गई, इस बार वैल्यू कितनी भेज दी इसने, 3, तो ये 3 आ गई वैल्यू। स्टेटमेंट नंबर 1 चला, चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 चला, n की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 3, सो 3 प्रिंट हो गया। देन स्टेटमेंट नंबर 3, वापस से कॉल लगी, n की वैल्यू 3 थी तो अब कितना पास हो गया, 2। ओके, सो स्टैक में अपने पास ये कॉल आ गई 2 वाली। नाउ चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, फिर से कंडीशन फॉल्स, पहला स्टेटमेंट खत्म। देन दूसरा स्टेटमेंट चला, सी आउट n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पे, 2 प्रिंट हो गया, फाइन। फिर तीसरा स्टेटमेंट, वापस से कॉल लग गई, सो इस बार n की वैल्यू कितनी पास हुई, 1, इस स्टैक में आ गई कॉल। पहला स्टेटमेंट चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, फिर से फॉल्स कंडीशन। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आया, n की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 1, ओके। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पे आया, n-1 कॉल लगी, सो तीसरा स्टेटमेंट चल रहा है इसका भी, यहाँ पे वैल्यू आई 0। नाउ चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, कंडीशन ट्रू हो गई। सो ये पहला स्टेटमेंट एंड ट्रू थी इसलिए 1.1 भी चलेगा। सो रिटर्न एग्जीक्यूट्स, सो रिटर्न जैसे ही चला, कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन से बाहर। लेकिन ये कौन सी कॉल के लिए जा रहा है, देखो सबसे लास्ट कॉल कौन सी थी, जीरो वाली कॉल खत्म हो रही है, तो ये कॉल फिनिश पीछे आया। अब ये कहाँ पे आया, 1 वाली कॉल पे, जहाँ से 1 आया था। ये कॉल फिनिश, सारे स्टेटमेंट रन हो गए, फिर पीछे आया, तो 1 से कहाँ आया, 2 वाली कॉल पे, ये सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए, तीसरा जो चल रहा था वो खत्म हो गया। ऐसे ही पीछे आया तीसरे वाली कॉल पे, फिर यहाँ से पीछे आया चौथे वाली कॉल पे, सारे स्टेटमेंट खत्म, फिर पीछे आया 5वीं कॉल पे, ये सारे स्टेटमेंट खत्म, फिर आया 6 वाली कॉल पे, ये सारे स्टेटमेंट खत्म, फिर चला जाएगा वापस मेन में। तो फंक्शन कॉल से कहाँ पहुँच गया, मेन फंक्शन में, राइट। सो सारे स्टेटमेंट रन हो चुके हैं, ये हमारा आउटपुट बन जाएगा 6 5 4 3 2 1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार पॉज पीछे ले जाएं वीडियो को और वापस से देखें। नाउ हम इसको सेव करके कंपाइल एंड रन कर देते हैं। सो दिस इज़ आवर कंपाइल एंड रन एंड दिस इज़ द आउटपुट। अगर सपोज मैंने यहाँ पे भेजा
क्या भेजा मैंने यहाँ पे, मैंने भेज दिया यहाँ पे 12। तो ये क्या करेगा, 12 से कहाँ तक की गिनती प्रिंट कर देगा, 1 तक की। लेट्स सी। तो दोस्तों, अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो पर कमेंट करें, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को एंड मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।